हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सुपर टेट के लिए ज्योमेट्री, ठीक है, और अदर स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए भी होगी। तो हम बेसिक्स शुरू करते हैं पहले। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये टाइप 1 है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन लाइन एंगल, ठीक है। तो आपका बेसिक बनाते हैं पहले। भाई बिंदु क्या होता है ज्योमेट्री में? बिंदु होता है जिसकी रेडियस नहीं होती, मतलब ये है बिंदु, ठीक है। बिंदु, इसकी कोई रेडियस है बताओ इस बिंदु की, तो हम क्या लिखेंगे? बिंदु क्या होता है जिसकी रेडियस नहीं होती, ठीक है, जिसकी रेडियस होती है 0, है ना। लाइन क्या होती है? लाइन होती है जिसका कोई निश्चित बिंदु नहीं होता, ठीक है, ये पैरेलल चलती है ना। मतलब ना तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना अंतिम पॉइंट होगा, उसको क्या कहते हैं? लाइन, रेखा कहते हैं। अच्छा, रेखा खंड क्या हुआ? रेखा खंड होगा आपका, इसका एक पर्टिकुलर बिंदु होगा, जैसे कि ए बिंदु है और इधर है बी बिंदु, ठीक है। तो इसका क्या हो गया? पर्टिकुलर एक क्षेत्र सीमित हो गया, है ना। इसे ही क्या कहेंगे? रेखा खंड कहेंगे। लेकिन रेखा क्या होती है? लाइन होती है जिसका कोई बिंदु निश्चित नहीं होता, बस ये लाइन होती है, ठीक है, सीधी स्ट्रेट लाइन। और आपका बिंदु मैंने बताया आपको जिसका रेडियस कितना हो? 0 हो, ठीक है। ये होता है आपका बिंदु। अब आगे देखिए। अब यार रेखाओं के प्रकार। रेखा कितनी प्रकार की होती हैं भाई? समांतर रेखाएं। समानांतर रेखा होती हैं, जैसे कि एक रेखा और दूसरी ये रेखा, इनके बीच का जो गैप होता है ना, इनके बीच का गैप ये बराबर होता है, ठीक है, समान दूरी, ठीक है, समान दूरी होती है। अच्छा, प्रतिच्छेद रेखा क्या होती है? प्रतिच्छेद होती है मतलब कि एक रेखा ऐसे क्रॉस क्या करा, इस वाली रेखा ने इस रेखा को प्रतिच्छेद किया, ठीक है। प्रतिच्छेद होता है मतलब काटती हुई रेखा, ठीक है। अब आपकी समवर्ती कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं? बहुत सारी रेखा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटें, ठीक है। ये काट देगी इसे ये काट देगी, ठीक है ना। ये होती है आपकी समवर्ती रेखाएं। अच्छा, अनुप्रस्थ रेखा, ट्रांसवर्स लाइन क्या होती है? ट्रांसवर्स होती हैं जैसे कि दो समांतर रेखाएं, ठीक है। अब इनको एक रेखा काटती हुई चली जाए, ये होती है आपकी ट्रांसवर्स, काटती हुई रेखा। दो रेखाओं को जो काटती हुई रेखा, समांतर रेखाओं को काटती हुई रेखा चली, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं। तो क्या सीखा आपने? समांतर रेखा क्या है? जिनके बीच की दूरी समान है, ठीक है, समानांतर भाई, पैरेलल। प्रतिच्छेद रेखा जो एक दूसरे को कट कर दें, है ना, जो एक दूसरे को कट कर दें। और आपकी समवर्ती हैं जो एक ही बिंदु पर बहुत सारी रेखाएं काटते हैं, वो समवर्ती रेखाएं कहते हैं, कॉन्करेंट लाइंस। अच्छा, अनुप्रस्थ रेखा, ट्रांसवर्स लाइन होती हैं, तो समांतर रेखा को कोई रेखा काटती हुई चली आती है, ठीक है, वो समांतर रेखा कहलाती है। आगे देखो। अब कोण कितने प्रकार के होते हैं भाई? लाइन सीख लिया आपने, बिंदु सीख लिया, सारी लाइंस कितने प्रकार की होती हैं वो देख ली। अब आपके कोणों के प्रकार। ये है आपका न्यून कोण, ठीक है, ये न्यून है, न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण, एक्यूट एंगल। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है भाई, ये है 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन न्यून कोण क्या है? 90 से छोटा, मतलब वो कैसे बनेगा? वो बनेगा इस तरह से, ठीक है, 90 से छोटा। वो 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है और 60 भी, मतलब 90 से छोटा। न्यून कोण थीटा बराबर कितना होगा न्यून कोण में? 90 से वो छोटा होगा, ठीक है, 90 से छोटा। अच्छा, रिजु कोण, यह स्ट्रेट एंगल। रिजु क्या होती है पता है आपकी? रिजु होती है आपकी रीढ़ की हड्डी, वो कैसी होती है? स्ट्रेट। तो ऐसे ही है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है आपका ये वाला, ये होता है आपका 180 डिग्री, ठीक है, स्ट्रेट रिजु कोण स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। तो ये समकोण, ठीक है। समकोण क्या होता है? समकोण होता है हमारा 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री समकोण। 90 डिग्री तो होता है 90 डिग्री समकोण। अच्छा, अधिक कोण क्या होता है हमारा? अधिक कोण होता है 90 से बड़ा, ठीक है, 90 से तो बड़ा और 180 से छोटा, ठीक है ना, सॉरी 180 से छोटा, ठीक है, वो होता है आपका
अधिक कोण। अच्छा, प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल होते हैं आपके, रिफ्लेक्स एंगल होता है आपका 180 डिग्री से बड़ा, ठीक है, और 360 डिग्री से छोटा, मतलब इसके बीच में आएगा आपका थीटा। ये होता है प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। आपका पूर्ण कोण क्या है? कंप्लीट एंगल। पूर्ण कोण होता है हमारा 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री को हम क्या कहते हैं? पूर्ण कोण कहते हैं, है ना। अब आ जाओ आपका आगे, ये है आपके वही थ्योरी, इसे नोट्स बना सकते हैं आप। ये एक्यूट एंगल, आपका एक्यूट एंगल ये होता है आपका 90 डिग्री से छोटा, ठीक है। राइट एंगल 90 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल होता है 90 और 180 के बीच में, ठीक है। स्ट्रेट एंगल मैंने बताया होगा 180 डिग्री स्ट्रेट, ठीक है। और रिफ्लेक्स एंगल 180 से और 360 के बीच में, है ना, 180 से 360 के बीच में। और कंप्लीट एंगल होता है हमारा 360 डिग्री, ठीक है ना, याद रखेंगे। अब आपका ये कोण समद्वि भाजक। कोण समद्वि भाजक क्या होता है? देखो भाई, कोण समद्वि भाजक, जैसे मैंने ये कोण बना 90 डिग्री का, ठीक है, ये है आपका 90 डिग्री। इसको जो काटेगा ना बीच से, समद्वि भाजक को होता है समान समान क्षेत्रफल में काटता है, समान बराबर, ठीक है। तो ये 90 है ना, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा और ये 45 डिग्री हो जाएगा। कोण समद्वि भाजक का मतलब होता है कोई भी कोण, जैसे 90 डिग्री था यहाँ, तो ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ठीक है। ये होता है आपको कोण समद्वि भाजक, एंगल बाइसेक्टर, याद रखना है, ठीक है। आगे देखो, अब आपका है पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? जैसे मैं मान लेता हूँ x प्लस वाई बराबर क्या होता है? पूरक कोण कितना होता है हमारा? 90 डिग्री। ये तो होता है पूरक कोण, ठीक है। और समपूरक कोण कौन सा है? समपूरक कोण होता है हमारा x प्लस वाई, कितना होगा बताओ? वो होता है समपूरक 180 डिग्री, ठीक है। और सिंपल सी याद रखनी है, पूरक कोण तो आपका 90 डिग्री होगा सम, ठीक है, दो कोणों का सम 90 डिग्री, और समपूरक कोण यानी कि दो कोणों का योग 180 डिग्री, ठीक है। आगे देखो, अब इसमें देखो भाई कॉम्प्लीमेंट्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये हो गया, ठीक है भाई। इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 आएगा, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये हो गया, तो इसका क्या आएगा? 90 आएगा। इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री 65 का कॉम्प्लीमेंट 25 का ये, तो इन दोनों को जोड़ो 90 आएगा। इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री 90 आएगा, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 डिग्री आएगा, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 डिग्री आएगा। इस मेरा कहने का मतलब है, इसका सप्लीमेंट्री कोण 30, इसका सप्लीमेंट्री कोण 15, इसका सप्लीमेंट्री कोण 65, इसका सप्लीमेंट्री कोण 21, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री 60 का 30, 75 का 15, 25 का 65 और 69 का 21, ठीक है। समझ में आई? अब आगे देखो, क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। ये कह रहा पहला क्वेश्चन है आपका, ज्यामितीय आकृतियों के वायु निवेश कथन का सत्य और असत्य बताना, ठीक है। तो ज्यामितीय आकृतियाँ दो या दो से अधिक बिंदुओं, रेखाओं या वक्र के जोड़कर बनाई गई परिवृद्ध आकृतियाँ होती हैं, बताओ। तो भाई क्वेश्चन ये कह रहा है ज्यामितीय आकृति दो या दो से अधिक बिंदुओं, ठीक है। तो ये वाली तो बात आपकी सही हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ज्यामितीय आकृतियाँ सदैव खुले सिरे की होती हैं, ऐसा किसने कहा सदैव खुले सिरे की होती हैं? भाई बंद भी होती हैं, खुले भी होती हैं, ठीक है। ये खुला हो गया देखो हमारा, ठीक है, और बंद क्या हो गया? ये बंद हो गया। ज्योमिति तो ये, तो हमारा केवल फर्स्ट आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। अब आ गया ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को ये कह रहा है, यदि 3x - 5 डिग्री तथा 2x + 10 डिग्री कोटिपूरक हैं, ठीक है, कोटिपूरक कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसे कैसे करेंगे? देखो 3x - 5, ठीक है, प्लस, भाई प्लस ही तो जब भी तो हमारे 90 डिग्री में ना, तो 2x + 10, ठीक है। कहीं भी समस्या है बताना, इक्वल टू, तो कोटिपूरक तो 90 डिग्री है ना। मैंने दो कोणों का योग क्या बताया भाई? इसे ये x मान लो, इसको y मान लो, है ना। तो अब देखो
ये 3x और 2x कितने हो जाएंगे 5x, ठीक है। अब ये माइनस का 5 है और ये प्लस का 10 है, तो माइनस प्लस माइनस, 10 में से 5 गए तो प्लस के ज़्यादा, प्लस के 10 5, ठीक है। उधर बचेगा 90 डिग्री। अब 5x, अब ये 5 उधर जाए क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 85, ठीक है। तो x बराबर, अब 5, ये जो 5 है ना, अब गुणा में, तो ये गुणा में, तो ये भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, तो x आपका क्या आ गया 17 डिग्री। तो आपका आंसर 17 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो वही ये क्वेश्चन है अगला। देखा, दो पूरक कोणों का माप का अंतर 18 डिग्री है। छोटे कोण का माप देखो भाई जोड़ क्या होता है, दो पूरक कोणों का 90 डिग्री होता है। अब वो कह रहा है दो पूरक कोणों का मापों का अंतर, दो पूरक कोण x माइन अंतर क्या देगा 18 डिग्री दे रखा है। तो पूछ रहा हो छोटा कोण, देखो ये तो बड़ा कोण है x, और ये कौन सा है, ये बड़ा कोण है, छोटा कोण, ठीक है। तो हमें छोटा कोण निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इन दोनों को घटा के, ठीक है। 10 में से 8 गए 2 और 8 में से 1 गया 7, ठीक है, और घटा देते हैं 2 2 3 6 और 2 6 12, ठीक है। तो क्या आ गया आपका 36 डिग्री, ठीक है। छोटा कोण पूछ रहा है, और बड़ा पूछ रहा तो बताना क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के आधा। जब भी ऐसी कोई संख्या हो ना, x प्लस वाई बराबर कुछ दिया हो, ठीक है, थीटा दिया हो, और x माइनस वाई बराबर थीटा दिया हो, तो क्या करते हैं, बड़ा ही होता है छोटा ही, ठीक है। अगर बड़ा निकलवाना है तो हमेशा इन दोनों को, मतलब थीटा प्लस थीटा वाई 2 कर देना। अगर छोटा निकलवा रहा है तो क्या करना, थीटा माइनस थीटा वाई 2 कर देना, ठीक है, वाई 2 कर देना। तो हमारा क्या आया आंसर का 36, ठीक है। कोई भी डाउट हो पूछते चलना। दो पूरक, ये वाला क्वेश्चन है, दो कोण पूरक हैं, बड़ा कोण छोटे कोण दो, तो बड़ा कोण, ठीक है, ए मान ले रहा हूँ, बड़ा कोण ए, छोटे कोण के माप, भाई छोटे कोण का माप छोटा ले रहा हूँ बी के 5 गुना 5b से 6 कम है, तो 6 कम है। ये स्टेटमेंट पढ़ते चलो, ठीक है। एक दो पूरक कोण है, दो पूरक कोण है, ये एक कोण ये, एक कोण ये, ठीक है। बड़ा कोण है, ये बड़ा कोण है, छोटे कोण के माप, छोटा कोण बी मान लिया मैंने, 5 गुना से 6 कम है, ठीक है। तो बड़े कोण की माप ज्ञात करनी है। बड़ा कोण कैसे निकलेगा पता है, तो ऐसे करेंगे a प्लस बी बराबर कितना है भाई, पूरक है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री, तो 90 डिग्री। अब a की वैल्यू मैंने तुम्हें यहाँ बना दी है, तो a की वैल्यू क्या 5b, ठीक है, माइनस 6 और प्लस b हमारा पहले से, प्लस b बराबर 90 है। तो अब 5b और एक b ये रहा 6b, ठीक है, और ये माइनस का 6 उधर जाके घट जाएगा, ठीक है। तो वो क्या बचेगा, 90 में से 6 गए तो 84 बचेगा, ठीक है। अब p बराबर कितना आ जाएगा 84, भाई गुणा में तो भाग में चला जाएगा 6 एकम 6 और 6 चौक 24, ठीक है, 6 एकम 6 और 6 चौक 24, तो 14, b आ गया हमारा कितना 14, ठीक है, b आ गया हमारा 14, बी कितना आ गया 14 आ गया, ठीक है। अब बी को यहाँ रख दो, ठीक है। हमसे क्या बड़ा कौन सा हमारा ए, तो ए प्लस इस वाली इक्वेशन रख दो, बी का मान हमारा 14 है, ठीक है, 14 इक्वल टू 90। अभी प्लस का 14 उधर जाकर घट जाएगा 90 में से, तो क्या आ जाएगा 90 माइनस करोगे 14 तो कितने बचे, 10 में से 4 गए 6 और 7 में से 1 गए 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 66 डिग्री, ठीक है। इस तरह से वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन है, ये कह रहा है यदि 3y माइनस 10 डिग्री तथा 30 प्लस 2y समपूरक है। अब समपूरक आएगा सप्लीमेंट्री, मैंने क्या बताया था, सप्लीमेंट्री x प्लस वाई बराबर कितना 180 डिग्री, ठीक है। अब 3y, तो 3y माइनस 10, ठीक है, अब प्लस 30 प्लस 2y तो कितना दे रहा 180, ये तो होता है। तो अब 3y और 2y ये जुड़ जाएंगे तो 5y, ठीक है। अब माइनस का 10 और 30, तो ये बचेगा प्लस के 20, ठीक, घट जाएंगे, और वो बचा 180, तो इधर 5y उधर जा घट जाएगा, ये 5y, अभी 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये बचेगा 160, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आएगी,
5 उधर जाएगा, नीचे भाग में चला जाएगा ना 5 यहाँ से, तो काट दो, 5 या 15, 5 दूनी 10, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 32 डिग्री, ठीक है। 32 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये है कोण में से, दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 50 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो देखिए, इसे करने के लिए करेंगे ए बड़ा कोण, ठीक है। वो कह रहा बड़ा कोण छोटे कोण से 50, छोटा कोण बी से कितना 50% अधिक है, प्लस 50 डिग्री, ठीक है। तो ए की वैल्यू ऐसे बना ली, ऐसे समीकरण बना लिया करो, ठीक है, जो वो लैंग्वेज बोल रहा है, ठीक है ना। अब देखो हमारा संपूरक कोण क्या होता है, हमारा होता है ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली है, तो ए की जगह लग दो बी प्लस 50 प्लस, तो बी को यहीं रहने दो, बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब ये एक बी और एक बी ये हो जाएगा, यहाँ करता हूँ 2b, ठीक है। अब ये 50 प्लस के 50 यहाँ के माइनस हो जाएंगे 180 में से, तो ये बचेगा 50 कट गए, तो ये बचा 130, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 2 से अब भाग हो जाएगा, इसमें 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से काट दो, 2 छिक्के 12 और 2 पंजे 10, तो b कितना आ जाएगा 65 डिग्री, ठीक है। तो वो क्या पूछ रहा है आपसे, छोटा कोण ही पूछ रहा है, तो 65 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 8वां क्वेश्चन, इसका आप होमवर्क में आंसर देंगे, HW में सेम ही है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना, अगली क्लास करते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।